एक ऐसी कहानी जो सृष्टि के आरंभ से लेकर विश्वास की पराकाष्ठा तक जाती है, जहां प्रेम है, बलिदान है और परमेश्वर की अनंत वाचा है। क्या आपने कभी जाना है कि आदम से लेकर अब्राहम तक की यात्रा में परमेश्वर ने क्या योजना बनाई थी? ये कहानी आपकी आत्मा को छू जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास और भी दृढ़ हो, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। एक ऐसी बाइबल आधारित सत्य कहानी जो आपको ईश्वर के और करीब ले जाएगी। शुरुआत से अंत तक एक दिव्य यात्रा। यह कोई कल्पना नहीं, ये सच्ची घटना है। आदम, नूह और अब्राहम की कहानी जो आज भी हम सबको रास्ता दिखाती है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर कुछ सीखा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर ने उस प्रकाश को देखा कि वह अच्छा है और उसने उजाले को अंधकार से अलग किया। उजाले को दिन कहा और अंधकार को रात। और यह था पहला दिन, समय का प्रथम क्षण। ईश्वर ने फिर जल को दो भागों में बांटने का आदेश दिया। उसने आकाश को बनाया, एक विस्तार जो ऊपर और नीचे के जल के बीच फैला हुआ था। आकाश कोई आकृति नहीं था, परंतु उसका उद्देश्य था। वह पृथ्वी और परमेश्वर की महिमा के बीच एक पुल जैसा था। तीसरे दिन ईश्वर ने जल को एकत्र किया ताकि सूखी भूमि प्रकट हो। उस सूखी भूमि को उसने पृथ्वी कहा और जल को समुद्र। यह एक अद्भुत दृश्य था। पहली बार पृथ्वी का चेहरा प्रकट हुआ, विशाल महासागर और उभरी हुई भूमि के साथ। फिर ईश्वर ने पृथ्वी को वनस्पतियों से भरने की आज्ञा दी। पेड़ पौधे, झाड़ियां, बीज देने वाले पौधे, फल वाले वृक्ष, सब ने जीवन पाया। कुछ पौधों ने सुगंध फैलाई, कुछ ने सौंदर्य, कुछ ने फल दिए तो कुछ ने छाया। पृथ्वी ने उस आज्ञा का पालन किया जैसे कोई भक्त प्रभु के वचन पर तुरंत चल पड़े। चौथे दिन ईश्वर ने आकाश के मंडल में दो बड़े ज्योतिर्मय पिंडों की रचना की, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य को दिन का राज्य सौंपा गया और चंद्रमा को रात का। उन्होंने तारे भी बनाए, अनगिनत और असंख्य। यह केवल समय बताने के यंत्र नहीं थे, ये ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के प्रतीक थे, ब्रह्मांड में उसकी उपस्थिति के चिन्ह। पांचवें दिन ईश्वर ने जल में जीवों की भरमार कर दी। मछलियां, व्हेल, डॉल्फिन, केकड़े और न जाने कितने प्रकार के जीव। समुद्र जीवन से भर गया और आकाश पक्षियों की चहचहाहट से। उन्होंने उड़ना सीखा, तैरना सीखा और ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फलवंत और बहुवंत हो, समुद्रों और आकाश को भर दो। छठे दिन ईश्वर ने भूमि पर चलने वाले जीवों की रचना की। गाय, बैल, सिंह, हाथी, चीतों से लेकर छोटी चींटी तक, सभी को उसने उनके प्रकारों के अनुसार रचा। यह विविधता ईश्वर की असीम कल्पना का प्रमाण थी। लेकिन उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी शेष था। ईश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं और पृथ्वी की सभी रचनाओं पर अधिकार रखें। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, यह ईश्वर की आत्मा का दर्पण था। मनुष्य को उसकी छवि में बनाया गया, न केवल देह में बल्कि आत्मा, विवेक, स्वतंत्र इच्छा, प्रेम और संबंध में भी। ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से एक आकृति बनाई। यह मिट्टी की देह सुंदर और सुडौल थी, परंतु उसमें प्राण नहीं थे। तब ईश्वर ने अपने मुख से जीवन की सांस उसके नथुनों में फूंकी और वह मिट्टी की आकृति जीवित आत्मा बन गई। यह था आदम, पहला मनुष्य। आदम का जीवन केवल सांस लेना या चलना फिरना नहीं था, उसमें ईश्वर की आत्मा का स्पर्श था। विचार, समझ, संवाद, निर्णय, रचना और आत्मिक संबंध की क्षमता। ईश्वर ने पूर्व दिशा में अदन नाम का एक बाग तैयार किया, एक सुंदर, पवित्र, पूर्ण स्थान। वहां हर प्रकार के सुंदर और फल वाले वृक्ष थे। सेब, अनार, अंजीर, अंगूर, खजूर। हर स्वाद, हर रंग, हर रूप वहां उपलब्ध था। वहां जल की नदियां बहती थीं, पिशोन, गिहोन, हिद्देकेल और फरात। ये नदियां जीवन के स्रोत जैसी थीं। उस बाग के मध्य में दो विशेष वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जीवन का वृक्ष जो शाश्वत जीवन का प्रतीक था और दूसरा एक चेतावनी, एक परीक्षा, एक सीमित आजादी का प्रमाण। ईश्वर ने आदम को उस बाग में रखा और कहा, तू इस बाग के सब वृक्षों का फल खा सकता है, परंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन तू अवश्य मरेगा। यह आज्ञा केवल निषेध नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। आदम को एक सीमा दी गई ताकि वह अपनी आजादी और ईश्वर के साथ संबंध की गहराई को समझे। यह प्रेम और विश्वास की परीक्षा थी। ईश्वर आदम को प्रतिदिन मार्गदर्शन देता था,
वह बाग में चलता था और आदम से संवाद करता था। यह एक जीवित, पवित्र अंतरंग संबंध था। बाग अदन केवल भोजन, सौंदर्य और शांति का स्थान नहीं था, यह ईश्वर की उपस्थिति का निवास था। हर संध्या जब दिन ठंडा हो जाता था, परमेश्वर वहां चलता था। उसकी उपस्थिति बाग में गूंजती थी, जैसे मंद मंद हवा, जैसे कोई स्वर्गीय संगीत। और आदम उससे बात करता था, न डर के साथ, न संकोच में, बल्कि आत्मीयता और विश्वास के साथ। लेकिन एक दिन जब ईश्वर ने आदम को देखा, उसने पाया कि वह अकेला है। पशु पक्षी तो उसके साथ थे, पर वे उसकी आत्मा के साथी नहीं बन सकते थे। उन्होंने आदम को घेर तो रखा था, लेकिन कोई उसकी भावनाओं का सहभागी नहीं था। ईश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। तब ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया, एक ऐसी नींद जो केवल ईश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए आई थी। जब आदम गहरी नींद में था, ईश्वर ने उसकी एक पसली निकाली और उस स्थान को मांस से भर दिया। उस पसली से उसने एक स्त्री को रचा, न मिट्टी से, न पत्थर से, बल्कि आदम के ही शरीर से। इसका अर्थ यह था कि वह आदम से पृथक नहीं थी, वह उसकी होती थी। आदम और उसकी पत्नी इस सब में सहभागी थे। वे केवल सृष्टि के प्राणी नहीं थे, वे सृष्टि के अधिकारी थे। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फलवंत और बहुवंत हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर अधिकार रखो। यह आदेश केवल संख्या बढ़ाने का नहीं था, यह जीवन फैलाने का, ईश्वर की महिमा को पृथ्वी के कोने कोने में प्रकट करने का था। इस प्रकार पहले मनुष्य और पहली स्त्री, आदम और हवा, एक पवित्र जीवन की शुरुआत कर चुके थे। सृष्टि के 6 दिन पूरे हो चुके थे और 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया। उसने उस दिन को पवित्र ठहराया। यह न केवल विश्राम का, बल्कि पूर्णता का, संतोष का और परम शांति का दिन था। सृष्टि अब पूरी हो चुकी थी। स्वर्ग और पृथ्वी, जल और स्थल, पशु और पक्षी, दिन और रात, और सबसे ऊपर वह संबंध जो मनुष्य और ईश्वर के बीच था। परंतु यह केवल शुरुआत थी। एक शांति थी जो टूटी नहीं थी, एक व्यवस्था थी जो अस्थिर नहीं हुई थी। पर क्या यह अवस्था बनी रह सकेगी? यह मुख्य रूप से उत्पत्ति अध्याय 3 पर आधारित है। शैतान का प्रलोभन, हव्वा और आदम का आदेश उल्लंघन, पाप में पतन और परमेश्वर की दया व न्याय की गहराई से व्याख्या। आदम और हवा की कहानी, परीक्षा, पतन और परमेश्वर की पुकार। बाग अदन अब जीवन, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति से भर चुका था। आदम और हव्वा वहां रहते थे, चलते थे, बात करते थे और परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में थे। वहां भय नहीं था, भूख नहीं थी, मृत्यु का कोई नाम नहीं था। वह एक ऐसा स्थान था जहां मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में स्वतंत्र और पवित्र था। लेकिन इस पवित्रता की रक्षा के लिए एक आज्ञा दी गई थी, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम अवश्य मरोगे। यह आज्ञा न केवल नियम थी, यह प्रेम का प्रतिबिंब थी, एक सीमित स्वतंत्रता जिसमें मनुष्य अपने विवेक से ईश्वर की आज्ञा का आदर कर सकता था। यह विश्वास की परीक्षा थी, स्वतंत्रता में निष्ठा की कसौटी। लेकिन अब दृश्य बदलने वाला था। बाग में एक और प्राणी था, सांप। वह अन्य सभी जीवों से अधिक चतुर और चालाक था। वह शैतान का माध्यम था। वह स्वर्गदूत जो कभी परमेश्वर के निकट था, परंतु अभिमान के कारण स्वर्ग से गिराया गया था। वह अब मनुष्य को ईश्वर से अलग करने की योजना में लगा था। सांप ने एक दिन हव्वा से बात की, क्या वास्तव में परमेश्वर ने कहा कि तुम बाग के किसी भी वृक्ष का फल न खाओ? सवाल सीधा नहीं था, वह संदेह बो रहा था। वह परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा था। हव्वा ने उत्तर दिया, हम बाग के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल को जो बाग के बीच में है, परमेश्वर ने कहा, उसे मत खाना और न उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। यह उत्तर लगभग सही था, पर उसमें एक अंश जोड़ा गया, छूना भी नहीं, जो ईश्वर ने नहीं कहा था। जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को तोड़ता या जोड़ता है, वह भ्रम का द्वार खोलता है। सांप ने फिर कहा, तुम नहीं मरोगे। यह पहला झूठ था, स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। बल्कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान रखने वाले बन जाओगे। यह दूसरा प्रलोभन था, अभिमान का। तुम ईश्वर के समान बन सकते हो। शैतान वही कर रहा था जो उसने स्वर्ग में किया था, परमेश्वर के स्थान को पाना। अब हव्वा ने उस वृक्ष को देखा। वह खाने में अच्छा, देखने में सुंदर और बुद्धि देने के योग्य जान पड़ा, और उसने उस फल को तोड़ा, उसने खाया और फिर उसने आदम को दिया।
और उसने भी खा लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन वह ज्ञान जिसे उन्होंने पाया, वह पवित्रता को नहीं, बल्कि शर्म और डर को लेकर आया। उन्होंने देखा कि वे नग्न हैं। जिस नग्नता में पहले पवित्रता थी, अब उसमें लज्जा थी। उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए लंगोट बनाए। यह मनुष्य का पहला प्रयास था, अपने पाप को अपने तरीके से ढकने का। अब वे ईश्वर से डरने लगे। संध्या के समय जब ईश्वर बाग में आया, आदम और हव्वा पेड़ों के बीच छिप गए। यह पहली बार था कि मनुष्य परमेश्वर से छिपा। लेकिन ईश्वर ने पुकारा, आदम, तू कहां है? यह केवल स्थान पूछना नहीं था, यह एक भावनात्मक और आत्मिक पुकार थी, जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढता है। आदम ने उत्तर दिया, मैंने तेरा शब्द बाग में सुना और मैं डर गया, क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैं छिप गया। ईश्वर ने पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नग्न है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खा लिया जिससे मैंने तुझे मना किया था? अब आदम को अपने कार्य का उत्तर देना था, लेकिन उसने जिम्मेदारी नहीं ली। उसने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दी, उसी ने मुझे वह फल दिया और मैंने खा लिया। आदम ने दो दोष दिए, एक हव्वा को, दूसरा परमेश्वर को, जो तूने मुझे दी। फिर परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तूने यह क्या किया? हव्वा ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। यह मानव इतिहास में पाप का पहला प्रवेश था। आज्ञा उल्लंघन, विश्वासघात और फिर दोषारोपण। अब परमेश्वर ने निर्णय लिया। उसने पहले सांप से कहा, तू सब पशुओं और जीवों में शापित है, तू पेट के बल चलेगा और तू जीवन भर धूल खाएगा। और फिर उसने वह भविष्यवाणी दी जो संपूर्ण उद्धार की नींव बनी मई, तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश में और उसके वंश में वैर कर दूंगा। वह तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। यह मसीह के आने की पहली प्रतिज्ञा थी कि स्त्री की संतान यीशु शैतान को पराजित करेगी। फिर हव्वा से कहा, मैं तेरे गर्भ धारण के दुखों को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से संतान उत्पन्न करेगी। और आदम से कहा, तूने स्त्री की बात मानी और जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने को मना किया था, वह खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हुई। तू अपने जीवन भर कष्ट से उससे अन्न खाएगा। वह स्थान जहां कभी ईश्वर प्रतिदिन आदम से संवाद करता था, अब स्वर्गदूतों द्वारा रक्षित था और मनुष्य बाहर था। अब आदम और हवा को एक नई दुनिया में जीवन बिताना था। एक ऐसी दुनिया जिसमें दर्द था, कठिन परिश्रम था, मृत्यु का भय था और परमेश्वर की उपस्थिति का वह स्पष्ट रूप नहीं था जो बाग में हुआ करता था। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह अब भी उनके साथ था, न्याय करने में भी और दया दिखाने में भी। कुछ समय बाद हवा गर्भवती हुई। यह एक नया अनुभव था, उसके शरीर में जीवन का निर्माण, दर्द और आशा दोनों का मेल। जब उसका पुत्र जन्मा तो उसने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। उसने उस पुत्र का नाम रखा कायन। कायन का जन्म केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, यह मानव जाति की अगली पीढ़ी की शुरुआत थी। कुछ समय बाद एक और पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया हाबिल। कायन बड़ा हुआ और भूमि की खेती करने वाला बना। वह खेत जोतता था, बीज बोता था और अनाज उगाता था। हाबिल चरवाहा बना। वह भेड़ों की देखभाल करता, उन्हें चराता और उनका ध्यान रखता। अब दोनों भाई बड़े हो चुके थे और एक दिन दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट अर्पित की। कायन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ उपहार परमेश्वर को अर्पित किया। हाबिल ने अपनी भेड़ों के कुछ पहलौठे और उनका चर्बीदार हिस्सा परमेश्वर को अर्पित किया। ये भेंट केवल वस्तुएं नहीं थी, ये उनके मन की स्थिति, उनका विश्वास और ईश्वर के प्रति उनका आदर दर्शाती थी। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को देखा और उसे ग्रहण किया, परंतु कायन की भेंट को उसने स्वीकार नहीं किया। बाइबल यह स्पष्ट नहीं बताती कि कायन की भेंट क्यों अस्वीकृत हुई, पर यह स्पष्ट होता है कि उसमें श्रद्धा, बलिदान और विश्वास की गहराई नहीं थी। हाबिल ने अपने सबसे अच्छे पशु दिए, कायन ने केवल कुछ अर्पित किए। कायन का चेहरा गिर गया, उसके मन में क्रोध और ईर्ष्या भर गई। परमेश्वर ने उससे कहा, क्यों तू क्रोधित हुआ है और क्यों तेरा मुख गिरा है? यदि तू भला करे तो क्या तुझे स्वीकृति न मिलेगी? पर यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर दबका बैठा है और उसकी इच्छा तेरे प्रति है, पर तू उस पर प्रभुता कर। यह ईश्वर की चेतावनी थी, एक स्पष्ट आदेश कि क्रोध और ईर्ष्या पर काबू पाया जाए, वरना वह विनाश लाएगा। लेकिन कायन ने उस चेतावनी की अनदेखी की। एक दिन वह अपने भाई हाबिल से खेत में बात कर रहा था और वहीं
खुले मैदान में, धरती की चुप्पी में भाई ने भाई की हत्या कर दी। कायन ने हाबिल को मार डाला। यह मानव इतिहास की पहली हत्या थी। एक ऐसा पाप जो केवल व्यक्ति पर नहीं, संपूर्ण मानवता पर प्रभाव डालने वाला था। फिर परमेश्वर ने कायन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कायन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह उत्तर अहंकार और असंवेदनशीलता से भरा था। उस क्रोध और ईर्ष्या का परिणाम अब स्पष्ट हो चुका था। परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मुझको पुकारता है। अब तू भूमि पर शापित है, जो तेरे हाथ से तेरे भाई का लहू पी गई है। जब तू उसे जोतेगा तो वह तुझे अपनी उपज न देगी, और तू पृथ्वी पर भटकता फिरने वाला और भगोड़ा होगा। अब कायन को अपने पाप का फल भुगतना था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ईश्वर ने उसे पूर्णतः नष्ट नहीं किया। कायन ने कहा, मेरा दंड सहने के योग्य नहीं है। मैं तेरे सम्मुख से छिप जाऊंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मारेगा। तब परमेश्वर ने कायन के ऊपर एक चिन्ह रखा, ताकि कोई उसे मारे नहीं। उसने उसे जीवन दिया, न्याय के साथ साथ दया भी दिखाई। यह ईश्वर का स्वभाव है। वह न्याय करता है, परंतु साथ ही अवसर भी देता है। कायन अदन से और दूर चला गया, और उसने नोद नामक स्थान पर निवास किया, जो अदन के पूर्व की ओर था। वहीं पर उसने अपना जीवन पुनः आरंभ किया, और उसकी संतानों की वंशावली बढ़ी। लेकिन वहीं आदम और हवा की मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ। वह स्वर्ग उठा लिया गया। यह इस बात का चिन्ह था कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, वह पाप के संसार में भी उज्जवल बन सकता है। हनोक एक आशा की ज्योति था। यह दिखाता हुआ कि ईश्वर अब भी लोगों के साथ चलना चाहता है। हनोक के पुत्र मतुशेलह ने सबसे अधिक वर्षों तक जीवन जिया, 966 वर्ष। वह मानव इतिहास का सबसे दीर्घजीवी व्यक्ति था। उसके जीवन की लंबाई प्रतीक थी ईश्वर की दीर्घशीलता और प्रतीक्षा। मतुशेलह का पुत्र था लमेक, और लमेक का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने रखा नूह, जिसका अर्थ था शांति या आराम। लमेक ने कहा, यह हमें हमारे परिश्रम से और उस भूमि से जो यहोवा ने शापित की है आराम देगा। यह भविष्यवाणी जैसी थी। लमेक को कुछ ऐसा आभास था कि नूह केवल उसका पुत्र नहीं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य से उत्पन्न हुआ पुरुष है। जैसे जैसे मानव जाति बढ़ी, वैसे वैसे पाप भी बढ़ा। लोग विवाह करते, संतानें उत्पन्न होती, नगर बसते, परंतु धीरे धीरे ईश्वर को भुला दिया गया। बाइबल कहती है, जब मनुष्यों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ने लगी और उनके पुत्रियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर हैं, और उन्होंने जिनसे चाहा उनसे विवाह कर लिया। यह वाक्य रहस्यमयी है, पर इसका एक गहरा संदेश है। मनुष्य अपने इच्छाओं के अनुसार विवेक और संयम के बिना कार्य करने लगे। उनका उद्देश्य केवल सांसारिक सुख और सुंदरता में सीमित हो गया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर नीफिलीम, बलवान और प्रसिद्ध योद्धा पैदा हुए, लेकिन साथ ही साथ अत्याचार, हिंसा और पाप भी अत्यंत बढ़ गया। ईश्वर ने मनुष्य के हृदय की स्थिति को देखा। उनके विचार दिन रात केवल बुराई की ओर झुके हुए थे, और तब यहोवा को खेद हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया है, और वह मन में दुखी हुआ। उसने कहा, मैं पृथ्वी पर से मनुष्यों को, जिन्हें मैंने बनाया है, मिटा दूंगा, मनुष्य से लेकर पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी तक, क्योंकि मैं खेदित हूं कि मैंने उन्हें बनाया। यह केवल न्याय की घोषणा नहीं थी, यह एक टूटा हुआ हृदय था। ईश्वर को खेद हुआ। यह दर्शाता है कि वह एक भावनात्मक, प्रेमी परमेश्वर है, जो पाप से दुखी होता है। लेकिन इसी अंधकार में एक किरण चमकी, परंतु नूह यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह उस समय का एकमात्र व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। वह ईमानदार और धार्मिक था। उसने उस पापमय संसार में भी सत्य और न्याय का जीवन चुना। यहोवा ने नूह से कहा, मैंने निश्चय किया है कि समस्त प्राणी का अंत करूं, क्योंकि वे पृथ्वी को हिंसा से भर चुके हैं। परंतु मैं तुझसे एक वाचा बांधता हूं। तू एक जहाज बनाएगा, एक बहुत बड़ा नाव, और मैं तुझे और तेरे परिवार को उसमें सुरक्षित रखूंगा। यह वाचा केवल नूह से नहीं, आने वाले समस्त मानव जाति से थी। नूह को एक आश्रय बनना था, ईश्वर की दया का पात्र और संसार के लिए आशा का माध्यम। और यहीं से एक नई कथा शुरू होने को है। पृथ्वी पर न्याय आने वाला है, पर साथ ही साथ उद्धार भी। नूह तैयार हो रहा है, जहाज बनाने,
ईश्वर की वाणी सुनने और वह सब करने के लिए जो आज्ञा दी जाएगी। यह अंत नहीं, आरंभ है। एक नई शुरुआत का बीज बोया जा रहा है। पृथ्वी अब पाप और हिंसा से भर चुकी थी। मनुष्यों के हृदय में दिन रात बुराई की ही कल्पनाएं थीं। परमेश्वर जो अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाकर उसके साथ चलता था, अब उसे अपनी सृष्टि के पतन पर खेद हुआ। लेकिन उसी पृथ्वी पर एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की ओर मुड़ा हुआ था, नूह। बाइबल कहती है, नूह धर्मी पुरुष था, निर्दोष था अपने समय के लोगों में, और वह परमेश्वर के साथ चलता था। नूह की यह ईमानदारी उसके जीवन का मार्गदर्शन थी। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान दिया, उसके वचनों को गंभीरता से लिया और पापमय संसार में भी पवित्रता का जीवन जिया। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, पृथ्वी हिंसा से भर गई है और मैं उसे नष्ट करने वाला हूं, पर तू एक जहाज, आर्क बना, गोफर लकड़ी का, उसे कोठरियों में बांट और भीतर व बाहर तारकोल से लिपट। फिर उसने उस जहाज की माप और योजना बताई। लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ। एक विशाल जहाज, समय की सबसे बड़ी संरचना, एक सूखी भूमि पर तैयार की जा रही थी। नूह को अब वर्षों तक इस जहाज को बनाना था, लोगों की हंसी, उपहास और तानों के बीच, क्योंकि वहां कभी बारिश नहीं हुई थी और लोग प्रलय को कल्पना समझते थे। पर नूह ने न रुका, न डगमगाया। उसने अपने 3 बेटों शेम, हाम और याफेत और उनकी पत्नियों सहित जहाज को बनाना शुरू किया। फिर परमेश्वर ने आज्ञा दी, हर जीवित प्राणी में से नर और मादा 2-2 करके तू जहाज में ले आ। कुछ पवित्र पशु जैसे गाय, बकरी, भेड़ आदि 7-7 की संख्या में लेने को कहा गया, ताकि बलिदान और भविष्य के पुनर्वास के लिए वे पर्याप्त हों। नूह ने यह भी किया। यह कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन ईश्वर की आज्ञा में सामर्थ्य होता है। जब सब तैयार हुआ, जहाज, अन्न, पशु, परिवार, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अब तू और तेरा घराना जहाज में प्रवेश कर, क्योंकि इस पीढ़ी में मैं तुझे धर्मी पाया हूं। जब नूह और उसका परिवार जहाज में प्रवेश कर गया, तब परमेश्वर ने स्वयं जहाज का द्वार बंद कर दिया और फिर आकाश खुला। गगन के स्रोत फूट पड़े, भूमि के जल स्रोत भी फूट निकले। बाइबल कहती है, 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर जल बरसा। जल बढ़ता गया और जहाज पृथ्वी से ऊपर उठ गया। सब कुछ डूबने लगा, घर, नगर, पशु, मनुष्य, पहाड़, वृक्ष। वह एक महाविनाश था, पापमय संसार का अंत। जो कुछ नूह के जहाज के बाहर था, सब नष्ट हो गया, परंतु जहाज पर, जल के बीच, भय के बीच जीवन सुरक्षित था। नूह और उसके परिवार के साथ ईश्वर का वचन था। उन्होंने प्रार्थना की, प्रतीक्षा की और धैर्य रखा। बाहर केवल जल था, भीतर आशा, और वचन को हृदय में रखना होगा। जल प्रलय समाप्त हो चुका था, पृथ्वी फिर से सूखी थी और जीवन का आरंभ नूह और उसके 3 पुत्रों से हुआ, शेम, हाम और याफेत। ये तीनों अब पृथ्वी पर मनुष्य जाति के नए मूल स्तंभ बनने वाले थे। उनके वंश से विभिन्न राष्ट्र, भाषाएं, संस्कृतियां और जातियां उत्पन्न होंगी। शेम वह वंश जिससे आगे चलकर अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद और अंततः मसीहा यीशु उत्पन्न होंगे। हाम, उससे कूश, मिस्र, कनान आदि जैसे राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई। याफेत, उसके वंश से यवन, माधी, गमर आदि जातियां उत्पन्न हुई। बाइबल बताती है कि इन तीनों से पृथ्वी के विभिन्न भागों में लोग फैल गए, समुद्र के द्वीपों तक, पहाड़ियों तक, उपजाऊ घाटियों तक। मानव जाति एक बार फिर फलवंत होने लगी थी, लेकिन समय के साथ एक पुराना दोष फिर से जाग उठा, अहंकार। पृथ्वी पर अब एक ही भाषा बोली जाती थी। सभी मनुष्य एक जैसे बोलते और समझते थे। यह एकता अद्भुत थी, पर मनुष्यों ने उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, अपने गौरव के लिए करना शुरू किया। बाइबल कहती है, उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गगनचुंबी गढ़ बनाएं, जिसकी चोटी आकाश तक पहुंचे, और हम अपना नाम प्रसिद्ध करें। ऐसा न हो कि हम पृथ्वी के ऊपर तितर-बितर हो जाएं। यह नगर था बाबेल। उन्होंने ईंटों से निर्माण किया और गाड़े से उन्हें जोड़ा। उनका उद्देश्य एक धार्मिक भवन नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्मारक था जो उनके सामर्थ्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक बने। परमेश्वर ने उस गढ़ को देखा और वह जान गया कि मनुष्य फिर उसी पथ पर है, जिस पथ ने पहले उसे अदन से निकाला था।
अब वे एक साथ मिलकर यह घोषित कर रहे थे कि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया, आओ हम उतरें और उनकी भाषा को भ्रमित करें, ताकि वे एक दूसरे की बातें न समझ सकें। तभी से भाषाएं उत्पन्न हुई। लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे और वे कार्य करना बंद कर दिए जो एकता से संभव हो रहा था। परिणाम स्वरूप वे पृथ्वी के चारों ओर बिखर गए और वह नगर अधूरा रह गया। उस स्थान को बाबेल कहा गया, जिसका अर्थ होता है भ्रम। यह घटना केवल एक गढ़ की विफलता नहीं थी। यह एक स्मरण था कि जब भी मनुष्य स्वयं को ईश्वर के स्थान पर बैठाना चाहेगा, वह नीचे गिर जाएगा। अब पृथ्वी पर अनेक राष्ट्र और भाषाएं थीं। परमेश्वर जानता था कि मानवता की मुक्ति केवल एक जाति, एक वंश, एक पवित्र वाचा के द्वारा ही संभव है। और इसलिए उसने एक पुरुष को बुलाया, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके वचनों पर विश्वास करेगा, जो अपने घर, नगर, संस्कृति को छोड़कर उसके पीछे चलेगा। यह पुरुष था अब्राम। अब्राम शेम के वंश से था। वह ऊर नामक नगर में रहता था, जो चाल्दियों का क्षेत्र था। वह एक समृद्ध क्षेत्र था, व्यापार, मूर्ति पूजा और सांसारिक वैभव से भरा हुआ। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीर्वाद दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीर्वाद का स्रोत बनेगा। जो तुझे आशीर्वाद दें, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे शाप दें, उन्हें मैं शाप दूंगा, और तेरे द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। ये एक नई वाचा थी। अदन के शांति के बाद पहली बार इतनी स्पष्ट और व्यक्तिगत प्रतिज्ञा। अब्राम ने क्या किया? वह चल पड़ा। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपनी पत्नी सरै, अपने भतीजे लूत और अपने सेवकों के साथ निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि कौन सा देश, कौन सी भूमि, कैसा भविष्य, पर वह जानता था कि जो बुला रहा है वह विश्वासी और सच्चा है। वह कनान देश पहुंचा और वहां परमेश्वर ने फिर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राम ने वहां एक वेदी बनाई और परमेश्वर का नाम पुकारा। यह यात्रा केवल भूगोल की नहीं थी, यह एक आत्मिक यात्रा थी। आदम और हवा की पीढ़ियों के पतन के बाद अब एक नई आशा फूट रही थी। यह वही वंश था जिससे मसीह आएगा, वही वाचा जिसमें पूरी मानवता को आशीर्वाद मिलेगा। अब्राहम, जो कभी ऊर के एक संपन्न नगर में था, अब परमेश्वर के निर्देश पर एक अज्ञात भूमि में प्रवास कर रहा था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना देश, अपना परिवार और अपने पुराने जीवन को। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे एक उद्देश्य के लिए बुलाया था, एक नई जाति, एक नई वाचा की शुरुआत के लिए। अब्राहम और लूत का साथ पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उनके संपत्ति और बकरियां बढ़ने लगीं, उनके बीच विवाद भी बढ़ने लगे। दोनों के बीच के लोग आपस में झगड़ते थे, क्योंकि दोनों के पास इतनी संपत्ति थी कि वे एक साथ रह नहीं सकते थे। अब्राहम ने इस विवाद को सुलझाने का निर्णय लिया और लूत से कहा, हम दोनों के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भाई हैं। फिर अब्राहम ने लूत से कहा, अगर तुम दाएं भाग को ले लो तो मैं बाएं भाग को ले लूंगा, और अगर तुम बाएं भाग को ले लो तो मैं दाएं भाग को ले लूंगा। लूत ने देखा कि योर्दान घाटी बहुत उपजाऊ थी, तो उसने वहां के लिए चुन लिया और वह सदार्म और गोमोरा के नगरों में बस गया, जो बाद में परमेश्वर की न्याय का शिकार बने। अब्राहम ने शेष भूमि को लिया और वहां परमेश्वर के वचन का पालन किया। परमेश्वर ने अब्राहम से फिर कहा, तुझे जितनी भूमि दिखाई जाती है वह सब तुझे और तेरे वंश को मिलेगी। लूत जहां निवास करता था, वहां के नगर सदार्म और गोमोरा पाप में लीन थे। वहां के लोग हिंसा, अशुद्धता और परमेश्वर के प्रति घृणा में डूबे हुए थे। परमेश्वर ने इन नगरों को नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन पहले उसने अब्राहम से बातचीत की। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सदार्म और गोमोरा के पाप बहुत बढ़ गए हैं, मैं उनका विनाश करने जा रहा हूं। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने पूछा, यदि वहां 50 धर्मी लोग हों तो क्या तू उन नगरों को नष्ट नहीं करेगा? ईश्वर। अब्राहम और सारा ने इसहाक को बड़े प्रेम से पाला और उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ था हंसी। परमेश्वर ने उन्हें हंसी दी, क्योंकि उनके लिए यह एक असंभव बात थी। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा में डाला। उसने कहा, अपनी इकलौती संतान इसहाक को लेकर मोरिया के पर्वत पर जा और उसे वहां एक बलि के रूप में अर्पित कर।
अब्राहम के लिए यह एक कठिनतम परीक्षा थी, क्योंकि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी आस्था की परीक्षा थी। लेकिन अब्राहम ने बिना किसी सवाल के परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने इसहाक को लिया और मोरिया पर्वत की ओर चल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे, अब्राहम ने अपना बेटा इसहाक को वेदी पर चढ़ा दिया और उसका गला काटने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी ईश्वर के स्वर्गदूत ने उसे आवाज दी, अब्राहम, अब तूने परमेश्वर से भय खाया है और अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ाने से मना नहीं किया। अब्राहम ने देखा और पाया कि एक राम जो झाड़ियों में फंसा था, भगवान द्वारा प्रदान किया गया था। उसने उस राम को बलि चढ़ाया और परमेश्वर का आभार व्यक्त किया। इस घटना ने अब्राहम की आस्था और परमेश्वर के प्रति विश्वास को सिद्ध किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरे वंश को आकाश के तारों और समुद्र के तट की रेत के समान बढ़ा दूंगा। यह परमेश्वर का वादा था कि अब्राहम के वंश से संसार के सभी राष्ट्र आशीर्वादित होंगे। अब्राहम के जीवन में एक गहरी वाचा की स्थिरता थी, जो परमेश्वर ने उसके साथ बनाई थी। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे विश्वास का आदर्श बना दिया। अब्राहम के माध्यम से परमेश्वर ने दुनिया को यह दिखाया कि विश्वास, आज्ञा पालन और समर्पण से वह बड़ी बड़ी वाचा बना सकता है। इस वाचा से उत्पन्न होने वाले संतान न केवल पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, बल्कि उनके माध्यम से मसीह का आगमन होगा, जो समस्त मानवता के लिए उद्धारक होगा।